सत्संग रोज करते हैं, जब हम कथा नित्य सुनते हैं, तो कथा रोज रोज सुनने से क्या होता है, हमारे हृदय में जो अज्ञान की मैल जमी होती है, धूल जमी होती है, अभिमान की, अज्ञान की, वो सारी मैल साफ हो जाती है। केवल सत्संग हम नित्य थोड़ा ही सही करें तो हमारे भीतर अज्ञान की धूल जमा नहीं हो पाती। आज जितने लोग परेशान हैं, सत्संग कभी किया नहीं, अज्ञान इतना बैठ गया कि आदमी मरते समय भी वो भगवान को याद ना करके संसार को याद करता है, क्योंकि अज्ञान की धूल इतनी ज्यादा जमा हो गई कि अब उसे संसार ही अच्छा लगता है, भगवान अच्छे नहीं लगते। इसलिए थोड़ी ही सही, 60 सुधेरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि सत्संग करता है तो उसके जीवन में बदलाव होने की संभावनाएं पूरी हैं। ये सत्संग का प्रभाव है, बहुत प्रभावशाली है सत्संग। इसलिए ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही सत्संग करने का अभ्यास कीजिए। भागवत जी में भगवान की महिमा का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। देखो, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है, ये बताइए। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा मैया? आपने देखा? आपने देखा? आपने भगवान को देखा? आप जी, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने देखा? आपने देखा? आपने देखा? आपने भगवान को देखा? आप बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। हाँ, अब ये बताओ, आप कभी मंदिर गए हैं? तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? मंदिर में कौन बैठे हैं? मंदिर में कौन रहते हैं? जोर से। मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान। तो आप लोगों ने नहीं देखा। आप कह रहे हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं, तो मंदिर किस लिए गए थे? टाइम पास करने? फिर अच्छा ये बताओ, मूर्तिकार, दुकानों में मूर्तियां बिकती हैं ना, मूर्तिकार की मूर्ति में और मंदिर के दर्शन में क्या अंतर है? आप बताओ। जो दुकान में मूर्ति रखी है, एक तो वो हो गई, और एक वही राम जी की मूर्ति मूर्तिकार की दुकान में रखी है, और वही राम जी मंदिर में बैठे हैं। बताओ दोनों में क्या अंतर है? बैठे बैठे बताना। मूर्तिकार की मूर्ति में और मंदिर के ठाकुर जी में क्या अंतर है? आप बताओ। कोई अंतर नहीं है? अंतर अंतर नहीं होता तो हम पूछते क्यों? आप बताओ क्या अंतर है? जो मूर्ति अभी दुकान में रखी है उसमें, और जिनकी हम पूजा मंदिर में कर रहे, उनमें क्या अंतर है? कौन बताए? दादाजी बताएंगे क्या अंतर है। बैठे बैठे बताओ। पीछे वाली मैया बताएंगी। ठाकुर जी का विग्रह है, उन्हें क्या कहते हैं? विग्रह। तो जो मंदिर में बैठे हैं वो कौन है?
आप कहते हैं ये तो पत्थर है, ये तो पीतल है, ये तो धातु है। नहीं, मूर्ति दुकान में जब तक थी तब तक वो पत्थर थी, पर जब वो आ गई और प्रतिष्ठा हो गई और भक्तों की आस्था जुड़ गई, तो आपकी श्रद्धा ने उस पत्थर को, आपके भाव ने उस मूर्ति को विग्रह के रूप में परिणित कर दिया और वो अब भगवान है। वो अब प्रतिष्ठित हैं। और याद रखिएगा, भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान भाव में होते हैं। आप यदि ये सोच के दर्शन करेंगे ये तो पत्थर की मूर्ति है, तब तो तुम्हें मंदिर में भी पत्थर का ही दर्शन होगा। यदि इस भाव से दर्शन करेंगे कि ये साक्षात भगवान हैं, तो तुम्हें उस विग्रह में ठाकुर जी का नित्य दर्शन होगा। भाव हो। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने खंबा तोड़कर प्रकट भय कि नहीं हुए ना? भगवान कहाँ रहते हैं? भक्त के विश्वास में। इसलिए कभी हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना चाहिए। भगवान तो सब जगह हैं, हर कण कण में ईश्वर हैं, पर हम मंदिर जाएं तो इस भाव से जाएं कि ये साक्षात ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं भगवान। अब आप फिर सवाल खड़ा कर लो, आप प्रश्न करो कि महाराज जी जब भगवान सब जगह हैं तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो कण कण में है, तो फिर मंदिर के भगवान को पूजने की क्या जरूरत है? तो इसका भी उत्तर सुनो। बताओ, जब भगवान सब जगह रहते हैं तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? उत्तर दो आप दो। जब भगवान कण कण में हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? आप बताओ, बताओ महाराज, क्यों जरूरत है? हवा सब जगह होती है, जैसे हवा तो सब जगह है, कहाँ नहीं है, पर जब गर्मी लगती है तो सब जगह की हवा से काम नहीं होता। कूलर, एसी, पंखा की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? हवा तो सब जगह है, पर धूप की हवा और पीपल की छांव की हवा, दोनों हवा में अंतर होता है। गर्मी हो भयंकर और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए सड़क में और बगल में पीपल का पेड़ है, तो आप कहाँ खड़े होना पसंद करेंगे? धूप में या पीपल की छांव में? जबकि हवा दोनों जगह है, पर धूप की हवा में और पीपल की छांव की हवा में अंतर है। बोलो हाँ या ना? है ना? हवा तो सब जगह है, पर पीपल के नीचे की हवा में ना शीतलता है, ठंडक है, हाँ या ना? बस यही तो अंतर है। भगवान तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों? हवा तो सब जगह है, तो धूप में खड़े होकर हवा ले लीजिए, फिर छांव में खड़े होकर हवा लेने की क्या जरूरत है? उसी तरह जैसे हवा तो सब जगह है, पर छांव में खड़े होने से हवा का आनंद अलग है। हवा तो सब जगह है, पर कूलर की हवा, पंखे की हवा, एसी की हवा का आनंद ही कुछ और है। ईश्वर तो सब जगह है, पर मंदिर में बैठे भगवान का तो आनंद ही कुछ और है। वहाँ पंखे में हवा ज़्यादा है, एसी की हवा और बढ़िया है, ठंडी है, बस यही तो है। हवा तो सब जगह है, हरिवापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है, पर मंदिर में सबकी आस्थाएं जुड़ने से उस जगह पर एक पॉजिटिविटी ज़्यादा है, सकारात्मकता ज़्यादा है, और वहाँ जाने से एक हमें अलग फीलिंग आती है, एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि सबकी सकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ पर इकट्ठी। बड़े बड़े महापुरुषों के चरण मंदिरों में पड़ते हैं। आदमी अब वृंदावन आए, अब बताओ इस धरती पर जितने भी संत भय हैं सब वृंदावन आए हैं। आपके गांव गए हो ना गए हो अलग विषय है, आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर गए हो ना गए हो, चाहे सूरदास जी हो, कबीरदास जी हो, रैदास जी हो, रसखान हो, ये सारे भक्त लोग वृंदावन जरूर आए हैं और वृंदावन की परिक्रमा जरूर लगाई है। इसलिए हर जगह की भूमि से वृंदावन की भूमि आज भी अलग है, क्योंकि आज भी यहाँ भक्तों की वही खुशबू है।
वही यहाँ वो भक्ति का माहौल है। आज भी वृंदावन वृंदावन है। यहाँ की फीलिंग आपके घर की फीलिंग से अलग है। यहाँ का वातावरण आपके घर के वातावरण से अलग है। यहाँ की हवा आपके घर की हवा से अलग है। धन्य धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति अत्र चा। धन्य है। दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं के पेड़ों पर राधा नाम नजर ना आएगा, पर वृंदावन के पेड़ों को देखिए ध्यान से, हर वृक्ष पर श्री राधा आप पा जाएंगे। दीवारों पर राधा। यहाँ की दीवारें गीता बोलती हैं, यहाँ की दीवारें भगवद गीता गा रही हैं। और आपके घरों के बाहर क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। और वृंदावन की सामान्य दीवारों पे लिखा है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब बताओ अंतर है? इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन है, ये वो माटी है जहाँ की माटी भगवान भी वैकुंठ से यहाँ की माटी खाने के लिए अवतार लेते हैं। जहाँ नंगे पांव घूमते हैं भगवान, जहाँ गोपियों के संग भगवान दही और मक्खन खाते हैं, जहाँ भगवान ग्वाल वालों के संग गैया चराते हैं, ये वो धरती पर आप बैठे हैं जिस धरती पर बैठने के लिए भगवान वैकुंठ से आते हैं। ये वो धरती है। इसलिए धरती तो सब है। आप अपना हाथ यूं करो, ये पांचों उंगली अंगूठा सहित पांचों उंगली आपकी हैं, हाँ या ना? ये पांचों आपकी हैं, पर इन पांचों में भी भेद है। आपकी उंगली है, बताओ इन पूरी उंगलियों में सर्वश्रेष्ठ उंगली कौन सी मानी जाती है? सभी श्रेष्ठ हैं, पर इनमें से एक उंगली सर्वश्रेष्ठ, बताओ कौन सी? बताओ कौन सी? कौन सी? क्या नाम है इस उंगली का? अनामिका। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। ये जो उंगली है, पांचों हमारी हैं, हमें पांचों से प्यार है, ठीक है, हमारी हैं। इस पे चोट लगेगी तो दर्द हमें ही होना है, इस पे लगेगा दर्द हमें, इस पे लगेगा, कहीं भी चोट लग जाए हमें ही रोना पड़ेगा, पर इन सभी में ये श्रेष्ठ है। बताओ क्यों? बोलो। इस उंगली से ना भगवान को तिलक लगाया जाता है। ये भगवान के उपयोग की है। इस उंगली से माला को पकड़ा जाता है, माला ऐसे पकड़ा जाता है, ये माला पकड़ के, फिर बीच की उंगली माला को खिसकाती है यूं, थामने वाली माला को अंगूष्ठा और यही है अनामिका, ऐसे। इसलिए ये भगवान के उपयोग की है। मतलब पूरे हाथ में ये तीन चीजें भगवान के उपयोग में आती हैं, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा। जब भी आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, है ना, तो ये चीज ऐसे पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। कुछ भी जैसे भगवान का अभिषेक करना है, ऐसे स्वाहा करना है, हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, ऐसे ऐसे हवन सामग्री लेके ऐसे छोड़ा जाता है। कई लोग ऐसे ऐसे, ये सब प्रक्रिया ठीक नहीं होती, ये सिस्टम ठीक है। ये स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये भगवान को भोग भी इसी से लगाना चाहिए, रोटी तोड़ के, हे प्रभु प्रसादी ग्रहण कीजिए, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, हे प्रभु ग्रहण कीजिए, हे प्रभु प्रसाद पाइए। ये उंगली दूषित मानी जाती है, और ये उंगली है ठीक है, पर
इस उंगली से भगवान को तिलक लगाया जाता है, स्वयं को तिलक लगाना है तो इससे लगाया जाता है, और मेहमानों को तिलक लगाना है तो इससे लगाया जाता है। घर में कोई अतिथि आवे तो उसे किससे तिलक लगाना चाहिए? अंगूठा, अंगूठे से। अपने को तिलक लगाना है तो मध्यमा, बीच की उंगली से, और भगवान को लगाना है अनामिका। हमारी उंगली है पर श्रेष्ठ है। उसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी हमारी है, हमारी माता है। पृथ्वी हमारी माता है, भारत हमारी भारत माता है। फिर सारा भारत हमारा श्रेष्ठ है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। फिर भी इस श्रेष्ठ भारत में वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। महापुराण, भागवत महापुराण क्यों श्रेष्ठ है? ये सभी पुराणों का तिलक है। यद वैष्णवानाम धनम, ये सभी वैष्णवों का, भक्तों का धन है। इसलिए पुराणों में श्रेष्ठ पुराण तो सभी श्रेष्ठ हैं। हाथ तो हमारा पूरा श्रेष्ठ है, पर उसमें भी ये श्रेष्ठ है। बस यही है कि हम पूरी पृथ्वी को श्रेष्ठ मानते हैं। नदियां तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। नदियां तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर सबसे श्रेष्ठ नदियों में गंगा है। देश सभी श्रेष्ठ होंगे, पर सभी देशों में भारत देश सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह नाच बहुत होंगे, सभी नाच श्रेष्ठ हैं, पर नाचों में जगन्नाथ जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उसी तरह पुराण सभी श्रेष्ठ, श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ। इसलिए आप बड़भागी हैं कि वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर श्रीमद् भागवत जी की अमृतमयी श्रेष्ठ धरती पर बैठकर श्रेष्ठ पुराण को श्रवण कर रहे हैं। आप भी कम श्रेष्ठ नहीं हैं। बताइए, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि कौन सी है? जोर से आप बताओ, कौन? मनुष्य। बताइए, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? शराब पीने वाला, गांजा पीने वाला, निंदा करने वाला तो जरूर होगा, चुगली करने वाला, जुआ ताश खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला, सटोरिया, फिर पराई स्त्री पर नजर रखने वाला, पराई पुरुष पर नजर रखने वाली। कौन श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? पुरुष, मनुष्य श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में गधा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली सब में मनुष्य श्रेष्ठ है। पर मनुष्य में कौन श्रेष्ठ है? जिन मनुष्यों का, जिन स्त्री या जिन पुरुषों का मन भगवान में लग गया, वही श्रेष्ठ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिनका मन संसार में लगा है वो श्रेष्ठ तन तो पाए हैं, पर अभी श्रेष्ठ विचार नहीं है, इसलिए वो पूर्ण श्रेष्ठ नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का चोला मिलता है, पर मनुष्य का तन पाकर यदि हम शराब में उलझे रहे, मांस में उलझे रहे, तो हम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? बताइए। इसलिए श्रेष्ठ कौन? मीरा श्रेष्ठ है। मीरा श्रेष्ठ, नरसिंह मेहता श्रेष्ठ है, जिनका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्रेष्ठ। मनुष्यों में ये सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान श्रेष्ठ। अभी हम लोग श्रेष्ठ हैं नहीं, श्रेष्ठ बनने की लाइन में खड़े हैं। कहां तक हमारा मन पहुंचता है, कहां तक? जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा है, जिनकी इच्छाएं सबसे कम है, बताओ, जिनकी इच्छाएं सबसे कम हैं वो लोग सुखी हैं
या जिनकी इच्छाएं सबसे ज्यादा हैं वो लोग सुखी हैं? आप बताओ, सबसे सुखी कौन है? जिनकी इच्छाएं सबसे ज्यादा है, कम? हे भगवान, आप लोग कहते हैं भगवान हमें ज्यादा ज्यादा दो, हम कहते हैं भगवान हमारी इच्छाएं बहुत कम कीजिए। हे नाथ, हमारी इच्छाओं का अंत कीजिए, समाप्त कीजिए। एक ही इच्छा रह जाए, सिर्फ एक ही इच्छा। कौन सी वाली? कौन सी इच्छा रह जानी चाहिए? अच्छा बताओ, आखिरी में एक ही इच्छा रह जानी चाहिए, कौन सी? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हे प्रभु, अब आपको देखने की इच्छा है। आपको देखने के सिवा आपके अतिरिक्त मन कहीं लगे ना, गोविंद में मन ऐसा लग जाए कि उनसे फिर मन हटकर कहीं लगे ना, ये इच्छा यदि किसी के अंदर है तो उसका लोक, उसका परलोक सार्थक हो जाएगा। अच्छा, इससे ये अर्थ लगाना सही है कि आप ये मत सोचना कि महाराज जी हम कोई काम ना करें, भगवान भगवान जपें। नहीं, कर्म जरूर करना, काम नहीं छोड़ना, जिम्मेदारियां नहीं छोड़ना, कर्म करते हुए मन भगवान में लगा के रखना है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? सत्य, ईश्वर सत्य है। ये जगत झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। ठीक है, केवल भगवान सच्चे हैं। चित्त, भगवान सब में प्रकाश के रूप में, आत्मा के रूप में विद्यमान है। आनंद, भगवान का एक नाम है आनंद। भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, ये आनंद। भगवान को आनंद का सागर कहा जाता है। यदि संसार में आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ। आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? यदि सुखी होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आप होना तो चाहते हैं सुखी, पर आप देख उस तरफ रहे हैं जिस तरफ दुख है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो देखना भी उस तरफ शुरू कीजिए जिस तरफ सुख है। और सुख कहां है? संसार की तरफ देखेंगे सुख मिलेगा ही नहीं। भगवान की तरफ देखेंगे सुख मिलेगा। भगवान की तरफ देखना स्टार्ट कीजिए। अभी हम लोग संसार से चाहते हैं सुख,
जब तक आप संसार से सुख चाहेंगे आपको सुख नहीं मिलेगा, और जिस दिन भगवान से सुख चाहेंगे, दरस का, दर्शन का, उस दिन सब कुछ मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ये लोग आपको क्या दे सकते हैं? आपने किससे मांगा है? एक भिखारी राजा के पास गया, कहा महाराज कुछ दे दो। राजा बोले अभी रुक जा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। भिखारी बोला ये भगवान से प्रार्थना आप क्या कर रहे हैं? राजा बोला मुझे भगवान देते हैं तो मैं आप लोगों को देता हूं। भिखारी बोला जब भगवान का दिया ही तुम हमें देते हो तो भगवान से डायरेक्ट हम ही क्यों ना मांग लें? पहले तुम मांगो फिर हम मांगें, वो इनडायरेक्ट हो गया। भगवान यदि तुम्हें दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट मांगे। इसलिए आप गलत ट्रैक पर चले गए, गलत रास्ते पर चले गए। आप कहते हैं लोगों से तुम दे दो हमें, तुम दे दो हमें। द्रौपदी ने भी ऐसी किया था। जब साड़ी खिंचने लगी तो द्रौपदी ने भी सबसे मदद मांगी, अर्जुन से, युधिष्ठिर जी से, नकुल, सहदेव, सबसे मदद। हे अर्जुन तुम हमारी रक्षा करो, तुम उठाओ अपना गांडीव और हमारी रक्षा करो। देखो ये दुशासन हमारे कपड़े उतार रहा है। हे अर्जुन हमारी रक्षा करो। हे भीम, कोई नहीं आया। द्रौपदी ने सबको बुलाया था, आप लोगों की तरह ट्राई किया। ऐसे आप लोग बुलाते हैं, भैया तुम बचा लो, पिताजी तुम बचा लो, फला बचा लो, पड़ोसी ये दे दो, भैया तुम दे दो, तुम दे दो। इसलिए किसी से कुछ ना मांगिए साहब, मैया कुछ ना मांगो। यदि नहीं है आपके पास वस्तु तो नमक रोटी खाओ, नहीं है वो भूखे रह जाओ, पर फिर भी किसी से मांगो मत। एक बात बताएं, जो भगवान के भरोसे है ना वो किसी के आगे हाथ नहीं पसारता। जो भगवान के भरोसे है जरूरत ही नहीं है। और यदि आप किसी के आगे हाथ पसार रहे हैं मतलब आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। और हम आपको एक चीज यहां और कहेंगे कि भगवान से भी मत मांगो, भगवान से भी मत मांगो। अच्छा भगवान को पता होता है कि आपको कब किस चीज की जरूरत है। अच्छा बताओ, भगवान को पता है ना आप अभी क्या सोच रहे हैं, भगवान को पता है कि नहीं? फिर जबरदस्ती हम भिखारी बने हैं। जब देने वाला भगवान होता है ना मेरी मां, तो वो कहीं ना कहीं से देता है। आप देखो भरे मार्केट, भरे बाजार में कुछ लोगों की दुकानें बहुत अच्छी चलती हैं, कुछ लोगों की दुकानों में ग्राहक नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं हमारे दुकान में तो बहुत लोग हैं, बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत कमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं खाली पड़ा रहता, कुछ नहीं, कोई नहीं आता, खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, बिजली का बिल भी नहीं निकल रहा। क्यों ऐसा है? राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। एक फैक्ट्री में 50 लोग काम करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उन 50 लोगों की सैलरी अलग अलग होती है, 50 लोगों की तनख्वाह अलग अलग होती है। बोलो हाँ या ना? किसी की ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा, किसी की कम, किसी की बहुत कम। एक ही फैक्ट्री में किसी की पेमेंट महीने की सैलरी 50,000 रुपए होती महीने की, तो उसी जगह पर किसी की 30,000 भी है, किसी की 20,000 भी है, तो किसी की 10,000 भी है, उसी फैक्ट्री में, उसी जगह पर। हाँ या ना? बताओ,
वो जो किसी की 50,000 है और किसी की 30 और किसी की 20 और किसी की 10। बताओ ऐसा क्यों होता है? आप बताओ ऐसा क्यों? एक ही फैक्ट्री में सब लोग काम करते हैं, एक ही जगह पर सब, पर किसी को ज्यादा पैसा मिलता है, किसी को कम, किसी को बहुत कम। क्यों? बोलो बोलो। काम के अनुसार मिलता है। जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी योग्यता है, जिसकी जितनी काबिलियत है, उसके अनुसार उसको पैसा मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो एक बात बताओ, हम सब भगवान के नौकर ही तो हैं। हमारा बॉस कौन है? हमारा बॉस भगवान है, हमारे मालिक भगवान है। अब जितना हम करेंगे, जितने योग्य हम होंगे, उस प्रकार परमात्मा हमें सैलरी देता है। कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। भाई जिसकी जैसी क्षमता, ईश्वर वैसा दे रहा। तुम्हारा पड़ोसी करोड़पति है और तुम्हारे घर में टूटी साइकिल भी नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, तुम्हारे घर में 20 रुपए की, 50 रुपए की चप्पल नहीं है। कोई हलवा रोटी खा रहा, 56 भोग खा रहा, तुम्हारे पास नमक रोटी की व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या है? देने वाले कौन है? इसलिए भगवान से मांगो मत। फैक्ट्री में काम करते हो तब आप बॉस से ये नहीं कह सकते बॉस हमारी सैलरी बढ़ाओ। आप अपनी योग्यता बढ़ा लो, सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। आप अपनी काबिलियत बढ़ा लो, काबिल हो जाओ, पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे। हाँ या ना? बॉस को पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं, वो देगा। काबिलियत बढ़ा लो अपनी। बस भगवान को देने में कोई आपत्ति नहीं, तुम ले लो। तुम्हारे अंदर योग्यता कितनी है? तुमको यदि ज्यादा पैसा मिल जाता है, शराब पी के पूरे गांव भर को गाली देने लग जाते हो, ये तो तुम्हारी योग्यता है। 2 कौड़ी के तुम आदमी हो, भगवान तुम्हें दे के भी क्या करेंगे? तुमको मिला, तुम्हारी फसल इस बार अच्छी होगी, तुम्हारा काम इस बार अच्छा चल गया, 2 पैसे ज्यादा कमाए, पूरे गांव को गालियां दे रहा, अच्छा साल शराब पी के, तेरे ऐसा तेरा वैसा। बोलो हाँ, ऐसा होता है। पैसा मिल गया, बड़ी गाड़ी खरीद के ले आए, दे एक्सीलेटर, पूरा घुमा घुमा के पूरे गांव को बता रहे हम गाड़ी खरीद के ले आए, पूरे सोसाइटी को बता रहे हम गाड़ी ले आए। जहां हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं, वहां भी पॉपों किए पड़े हैं ताकि लोग देखें। 2 कौड़ी की सोच तुम्हारी है, तुम्हारी योग्यता नहीं है। इसलिए भगवान तुम्हें देते नहीं। लोग कहते भगवान ने उन्हें ज्यादा दिया है, हमें कम दिया। नहीं, भगवान तौल कर देते हैं सबको। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबका हिसाब लेखा जोखा है। आपकी योग्यता क्या है, कितनी है? आपके अंदर गंभीरता कितनी है? बताओ, सबसे ज्यादा पानी कहां होता है? कुएं में, तालाब में, नदी में या समुद्र में? सबसे ज्यादा पानी कहां होता है? सिंपल है, समुद्र के पास सबसे ज्यादा पानी है। बताओ क्यों है? कुएं के पास ज्यादा पानी क्यों नहीं है? कुएं में ज्यादा पानी आ भी जाए तो उसके पास संभालने की हिम्मत नहीं है। तालाब में ज्यादा पानी आ जाए तो उसके पास भी संभालने की, नदी में ज्यादा पानी आ जाए तो वो गांव डुबाने लग जाती, उसके पास भी संभालने की ताकत। पर समुद्र के पास कितना भी पानी आ जाए वो संभाल लेता है, और संभाल करना गंभीर रहता है। किसी के घर नहीं डुबाता वो, इसलिए उसके पास ज्यादा है। नदियों के पास पानी ज्यादा आ जाए ना
तो नदियां गांव के तुम्हारे घर में घुस जाती हैं नदियां। जरा सा बाढ़, जरा सा पानी क्या मिल गया, लो घर में घुसने लग गई। क्षुद्र नदी जल भरी तो रही, अपनी मर्यादा खो दिया, लोग घर में घुस रही हैं, लोगों का जीना हराम है। इसलिए ना ये सब गर्मी में सूखी पड़ी रहती हैं, देखो मुंह बाय पड़ी। हाँ, ये बारिश में तांडव कर रही थी, बड़ी आंख दिखा रही थी, घुस जाऊंगी तेरे घर में। और अब रत्ती भर पानी नहीं है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी। ये नदियों का यही हाल है, बारिश हुई तो मुंह फुला लेती है। समुद्र के अंदर गंभीरता है, समुद्र गहरा है। बताओ कितना गहरा है समुद्र। समुद्र की गहराई नापी ही नहीं गई आज तक। जितनी नापी गई है, जहां तक यंत्र जाते हैं वहां तक बता दिया गया। समुद्र उससे भी गहरा, वहां इतना दबाव है नीचे के वहां तक कुछ चलता ही नहीं, टिकता ही नहीं, सब खत्म हो जाता है। गहराई है जिसके चरित्र में, जिसके जीवन में, जिसके स्वभाव में समुद्र सी गहराई होती है, उसी के पास अपार धन वैभव संपदा होती है। इसलिए अपने को पहले धैर्यवान बनाओ, अपने को गहरा बनाओ। जरा जरा सी बातों में तुम्हें गुस्सा आता है, जरा जरा सी बातों में तुम आपा खो बैठते हो, मतलब तुम समुद्र जैसे गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम्हारे पास अभी उतना नहीं है जितना तुम चाहते हो, क्योंकि काबिलियत नहीं है। हाँ या ना? सही है। आपको भी जरा पैसा मिल जाए, आप ऐसे ऐसे चलने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे। आपको ज्यादा पैसा मिल जाए ना, तो कल तक तुम जिनसे राम राम करते थे उनसे राम राम करना छोड़ दोगे। सही है, क्योंकि 2 कौड़ी का है ना। छोटी छोटी नदियां जल्दी से उफान मारने लग जाती हैं, छोटी है ना। छोटा आदमी की पहचान यही है, जरा सा धन आया कि वो हैंग हुआ। इसलिए धैर्यवान बनो, धीर वीर गंभीर बनो। सब कुछ होने पर भी अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी नम्रता ना गवाओ, ना छोड़ो। मीठा वचन बोलते रहो। सबका दिल अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से सबको प्रसन्न रखो। सबका भला सोचो और सबका भला करो। हमारा कोई बुरा करे तो करे, हम किसी का बुरा ना करें। हमारे लिए कोई बुरा सोचे तो सोचे, हम किसी के लिए ना सोचें। जो आप हमारे लिए सोचेंगे वो आपका संस्कार और आपका व्यवहार होगा। जो हम आपके लिए सोचेंगे वो हमारे संस्कार और हमारे व्यवहार होंगे। इसलिए सोचो मत। कोई लोग कहते हैं महाराज जी हमने सबके साथ अच्छा किया, हमारे साथ बुरा होता है। नहीं, आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान अच्छा करते हैं, उसका बुरा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जो सबके भलाई करेगा भगवान उसकी भलाई करेगा। इसलिए आज भी भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और कभी ये नहीं कहना चाहिए भगवान तो है ही नहीं। भगवान तो मंदिर में जो बैठे हैं वो मूर्तियां हैं। मूर्तियां दुकानदार की दुकान में होती हैं, मंदिर में मूर्तियां नहीं होती। मंदिर में विग्रह होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान सब जगह है, पर मंदिर में ईश्वर की अनुभूति उसी तरह ज्यादा है जैसे हवा सब जगह है, परंतु कूलर और एसी के आगे हवा की मात्रा ज्यादा है, शांति ज्यादा है। इसलिए
भगवान के मंदिर में जाकर एकांत में बैठा करो। मुझे याद है बचपन में मेरा आधा से ज़्यादा समय मंदिर में गुजरता था। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात।